अच्छा जी, अभी हम ज़रा ताज़ा सूरत हाल मालूम करते हैं। आबिद हुसैन है हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम आज़ाद साथ ही राना अंसर ने भी हमें ज्वाइन हम दोनों किया। से मालूम करते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं और अभी कितना टर्नआउट नज़र आ रहा है और कितना जोशो खरोश पाया जाता है। आबिद से पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कहाँ मौजूद हैं? किस पोलिंग स्टेशन पे हैं? किस हल्के में हैं? कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और क्या माहौल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में जो होने वाले इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA3 मीरपुर शहर में। तो यहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है। पोलिंग का जो अगर टर्नओवर की बात करें तो वो बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं और कतारों में लग के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मीरपुर में जो उम्मीदवारान हैं इसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं, ये साबिक़ मिनिस्टर हैं, और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा चौधरी यासर सुल्तान, वो सिटिंग मिनिस्टर थे इस पिछली गवर्नमेंट में, और इनके मुकाबले में तीसरा जो कैंडिडेट है राजा तस्लीम आरफ हैं, उनका ताल्लुक IPP से, और एक आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी मोइज़ मजीद। इन चारों के दरमियान मुकाबला है और जो लोगों का कहना है कि चौधरी मोहम्मद सईद जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी यासर सुल्तान, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है और कांटेदार मुकाबला तो सभी हलकों में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा आबिद हुसैन। राना अंसर के पास चलते हैं। राना अंसर, आप भी बता दें एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन में हैं आप, और क्या पोलिंग में आप, इज़ इट टू अर्ली या फिर लोग आ रहे हैं, क्या आपकी सेंस क्या कह रही है? आज देखें हुमा अब्दुल्ला, हम इस वक्त हैं भिम्बर में। भिम्बर ज़िला के 3 हलकों पर आज इंतखाब हो रहा है। भिम्बर ज़िला की 3 तहसीलें हैं, हर तहसील एक हलके पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हलका LA5 है, बरनाला का हलका LA6 है, समानी का हलका और हलका LA7 है भिम्बर शहर का हलका। हम इस वक्त भिम्बर शहर में मौजूद हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है। यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ हमने देखा कि सुबह सवेरे पोलिंग तो अपने वक्त के मुताबिक शुरू हो गई, लेकिन वोटर्स जब पोलिंग शुरू हुई, एक मरतबा वोटर्स आए, उसके बाद वोटर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई। हमने इस एरिया में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया है। मैं आपको बता दूं, पोलिंग स्टेशन 164 को जब हमने विज़िट किया, वहाँ पर 750 टोटल वोट थे और वहाँ पर 65 वोट अब से कुछ देर पहले तक कास्ट हो गए थे। इसी तरह पोलिंग स्टेशन 161 को हमने विज़िट किया, 501 वोट थे, 60 वोट अब से पहले कास्ट हुए थे। ख़वातीन का एक पोलिंग स्टेशन जो डिग्री कॉलेज में बना हुआ था, वहाँ हमने देखा 502 टोटल वोट थे, लेकिन सिर्फ 15 वोट कास्ट हुए थे। इस हलके में हमने उम्मीदवारों से भी बात किया। उनका कहना ये था कि जो पहले गहमा गहमी होती थी इंतखाबी सियासत की, वो इस बार देखने में नहीं आई। ताहम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि भिम्बर ज़िला के 3 हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक है। 3 हलकों में अपने वक्त के मुताबिक पोलिंग भी शुरू हुई है। उन्होंने ज़िला भिम्बर के लोगों से, वोटर्स से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल सुबह जरा वोट पड़े और उसके बाद अब जरा टर्नआउट कम नजर आ रहा है। आबिद हुसैन के पास जाएंगे। अच्छा, इस मौसम में जुलाई अगस्त में बहुत शदीद हब्स भी होते हैं और लिटरली दिन में मीरपुर में, पर्टिकुलर मीरपुर कह रहा हूँ, मुजफ्फराबाद में बहुत गर्मी होती है। सो आप जहाँ मौजूद हैं आबिद, आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है? क्या दोपहर का वक्त गुजारने के बाद हम थोड़ा धूप ढलने के बाद लोगों का टर्नआउट ज़रा बढ़ता हुआ देखेंगे, या अर्ली मॉर्निंग कैसा था, हमें बता सकेंगे आप? जी अब्दुल्ला, इसमें मौसम को तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम शदीद गर्म है और सुबह से गर्मी है। मीरपुर में, चूँकि मीरपुर पंजाब के साथ लगता है, तो पंजाब की तरह का मौसम ही होता है मीरपुर में। मुजफ्फराबाद में मौसम की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू है और 2 बजे के बाद यहाँ जो वोटर्स हैं उनका रश हो जाता है। चूँकि 5 बजे तक टाइम है वोटिंग का, सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत हैं कि 5 बजे जो लोग वोटिंग एरिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे उनको वोट का हक दिया जाएगा। उसमें बेशक 6 हो जाएँ, 7 हो जाएँ, गेट बंद हो जाएंगे, नया वोटर अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन जो अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अच्छा राना अंसर, ये बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो बड़ा एक सेलिब्रेशन का ओकेजन भी होता है, फेस्टिविटी भी होती है, छुट्टी होती है, लोग आ जा रहे होते हैं। गुजरावाला से हमें खाबे दिखाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या एक्सप्लोर किया अब तक? और
बेसिकली हम वहीं जा रहे हैं, तो जरा बताएं मतलब कि कोई जिन्होंने वोट करना होता है ना, वो सारे मिलके बड़े वोट करके फिर नाश्ते पे जाते हैं या फिर नाश्ता पहले होता है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज देख रहे हैं होते हैं, उनको पार्टियां भी बड़ा पैम्पर कर रही होती है ना, उनके लिए अलग इंतजाम होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी कैंप लगे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। इंतखाबी कैंपों में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर रौनक नज़र आ रही है। और जैसे एक सियासत का या इंतखाबी अमल का रवायती माहौल होता है, नारेबाजी की जा रही होती है या अपने उम्मीदवार के हक़ में वो लोगों को, जो लोग आते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वक्त भिम्बर शहर का मौसम अगर मैं बताऊँ तो 33 यहाँ पर टेम्परेचर है, 35 तक जाने की इसकी उम्मीद है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, सुबह सवेरे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ उस वक्त वोटर्स आए, लाइन में लगे, लेकिन उसके बाद वोटर्स की तादाद कम हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, भिम्बर में 3 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। एक हलका भिम्बर सिटी का है, 2 इसकी तहसीलें हैं जिनके ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन देहात में हैं। तो यहाँ हमने लोगों से बात की कि पहले जब यहाँ इलेक्शन हुए हैं क्या इसी तरह होता है, मॉर्निंग में लोग कम निकलते हैं और थोड़ा देर से शहरों के लोग, जाहिर है उन्होंने घरों में ख़वातीन ने अपना काम काज करना होता है। और जैसे आप कह रहे थे कि लोग सब सुबह उठते हैं, तो भिम्बर के लोग भी पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद पोलिंग स्टेशन में आते हैं। तो लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि सुबह ज़्यादा रश नहीं होता, बाद में सेकंड टाइम ज़्यादा रश होता है। तो भिम्बर में बाज़ारों में हमने देखा है, यहाँ पर रौनक है, लोग खाने पीने की दुकानों पर मौजूद हैं, नाश्ता भी किया जा रहा है। तो जाहिर है ये लोग नाश्ता करने के बाद पोलिंग स्टेशन। अच्छा, और भिम्बर में मौसम कैसा है? मीरपुर में तो बहुत गर्मी है, भिम्बर में मौसम कैसा है? जी अब्दुल्ला, अभी मैं बता रहा था कि इस वक्त 33 है यहाँ पर टेम्परेचर, 35 तक ये जाएगा। यहाँ पर धूप है, गर्मी है इस इलाके के हिसाब से। ये अच्छा, आपने कहा है कि अभी ऑब्वियसली इट इज अर्ली, लोग जो है वो सेकंड आवर में आते हैं। जल्दी से ये बता दें, खवातीन भी कोई देखी हैं वोट करते हुए या फिर वो भी एक्सपेक्टेड है कि लेटर इन द डे होगा? जी बिल्कुल हुमा, ये दोनों पोलिंग स्टेशन हमने विज़िट किए हैं, मर्दों के भी और ख़वातीन के भी। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर निस्बतन कम रश है और आमतौर पर होता भी ऐसे ही है, क्योंकि ख़वातीन ने पहले घरों में खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। लोग नाश्ता करके निकलते हैं, उसके बाद वो अपना काम काज करने के बाद ही पोलिंग स्टेशन आती हैं। पोलिंग स्टेशन जो ख़वातीन के हैं वहाँ पर वोट तो कास्ट हो रहे हैं, लेकिन रश कम है। भिम्बर का ये जो हल्का LA7 है, जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये अहमियत का हामिल है और इस इलाके का सबसे बड़ा हल्का है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह Okay, got it, Rana Ansar. That's all that I have, Rana Ansar and Abid Hussain Shah. And of course, हम आपको updated रखेंगे. Geo News will keep you updated on these elections.